बाबूलाल शर्मा जी से समझने की कोशिश करते हैं। वो वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, इमरजेंसी के समय को भी देखे हैं, और ऐसी परिस्थितियां जब दो भागों में चीज़ें पक्ष विपक्ष में बटी रहती हैं तो क्या निर्णय होना चाहिए या इसके लेकर उनकी दृष्टि क्या कहती है, जान लेते हैं बाबूलाल जी से। आज के समय में ये कोर्स में शामिल होने का फैसला कैसे देखते हैं इसे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक प्रयास है कि आपातकाल एक काला दिवस माना गया। इसमें दो भाग हैं, बुद्धिजीवियों में भी जनता में भी इसको दो तरीके से सीखा जाए। कुछ लोग इसके समर्थक हैं आपातकाल के, कुछ लोग इसके विरोधी हैं। विरोधियों में जो है क्लियर कट दिखता है कि भारतीय जनता पार्टी की लगभग सभी लोग विरोधी हैं, और उनके लोग ही बहुत ज्यादा जो है इसके प्रति प्रताड़ित हुए थे। और आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार 15 सालों से केंद्र में सरकार है, तो निश्चित रूप से वो चाहेंगे कि इसकी जानकारी लोगों को मिलती रहे, और कहीं ना कहीं जो नई पीढ़ी जो है वो इसको जाने। पुराना इतिहास है, इसको इतिहास के रूप में पढ़ाना कोई गलत नहीं मानता मैं, लेकिन जो अभी अमरजीत ने कहा वो भी अपना महत्व रखता है कि हजारों ऐसे मुद्दे हैं इतिहास के, ऐसे काले पन्ने हैं, ऐसे घटनाएं हैं जो इतिहास में दर्ज होनी चाहिए, उनको भी पढ़ाया जाना चाहिए। ये तरीका जो राजनीति करने का जो आरोप लगा रही है कांग्रेस, उसका एक बहुत बड़ा कारण है। कारण ये है कि जो 9वीं कक्षा से ही शुरुआत की जा रही है पाठ्यक्रम की। 9वीं कक्षा में 15 साल 16 साल के बच्चे होते हैं। 15 साल 16 साल के बच्चे जो है वो जिज्ञासा वाले होते हैं, जिज्ञासा रहती है उनको हर चीज को जानने की। उस दौर में जब दिमाग में ये बात डाली जाएगी कि आपातकाल बहुत बुरी चीज थी और देश जो है फिर से गुलाम हो गया, ऐसी स्थिति पैदा हो गई थी, इसीलिए स्वतंत्रता संग्राम जो है ये नाम दिया गया है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। जबकि अपने ही लोगों से कोई प्रकार की स्वतंत्रता प्राप्त करने का कोई प्रश्न होता नहीं है, विदेशियों से स्वतंत्रता प्राप्त करने का एक प्रश्न होता था। लेकिन जो है लोगों को ये समझ में आ रहा है कि उन बच्चों को जो है आज अगर दिमाग में डाल दिया जाएगा तो उनको ये याद रहेगा कि कांग्रेस की एक प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी जिन्होंने आपातकाल लगा करके बड़े बड़े नेताओं को बंद कर दिया था। उन नेताओं के नाम होंगे उसमें, और उन नेताओं के नाम को याद किया जाएगा, और जो है पूरे नई पीढ़ी के अंदर में उसका प्रचार होगा। ये सोच जो है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के दिमाग में है, और ये कोई गलत मैं नहीं मानता। उनकी उनकी सरकार है, वो चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, शिक्षा उनके हाथ में है, और जिस तरीके से वो आगे बढ़ रहे हैं उसमें साफ साफ पता लग रहा है कि वो इतिहास के बहुत सारे पन्नों को जो है बदल देना चाहते हैं और कुछ इतिहास के पन्नों को सामने लाना चाहते हैं। जी ठीक है।